अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबरदार में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट आगा माजिद। ख़वातीनो हज़रात, मैं आपको बताता चलूं कि आज जिस मेहमान को मैंने अपने शो में दावत दी है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कालम निगार हैं, दानिश्वर हैं, अदीब हैं, वेल्डर हैं। अच्छा, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਂਕਰ ਨੂੰ ਆਈਐਫਬੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸੀਐਨਜੀ ਲੱਗਦੀ। ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਚੱਦਰ ਇੰਜ ਲਈ ਪਿੰਡੀਓ ਬਜਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। चलो शुरू कर वीरा, छेती कर। तो मैं बस चलाने लगा। अच्छा, मैं आपको उस मेहमान से मिलवाना चाहता हूँ। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, ये बिल्कुल हकीकत बात है। आज जो भी मैं हूँ ऑन एयर ये बात मैं कर रहा हूँ कि अच्छा नहीं एंकर लगा, अल्लाह की करम नवाजी के बाद कछु कुमा धुप सेक रहे ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਚਬੂਤਰੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਨਾ मैं ठेकेदार ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੰਨੇ ਆ। मैंने पहले भी कहा कि आज अल्लाह की करम नवाजी के बाद मैं जिस जगह पे हूँ ये उसी मेरे मेहमान की वजह से। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ पढ़ाया। ख़वातीनो हज़रात, आपकी भरपूर तालियों में हमारे मेहमान खुसूसी। अच्छा जनाब, आप ये बताएं कि अपना चैनल बनाने का पंगा किसने आपको दिया? असल तो गल पता की आगा साहब, पहले तो जिन्नी तुसी मेरी तारीफ की कि जिस मकाम ते तुसी बैठे हो इत्थे तुहानू मैं पहुंचाया है, ये अल्लाह दे काम ने। अच्छा नासिर, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अपनी चोंच कुछ देर के लिए बंद रखें। अच्छा, मैं गेस्ट नहीं हैगा। ओ सालिया, उधर जगह घट गई थी, तेन तां इधर बिठाया। बड़े हाथ से निकल रहे हैं तुहाडे। अच्छा, आपसे मेरा सवाल है जी कि अपना चैनल, जाती चैनल बनाने का किसके कहने पर ये आपने पंगा लिया? ना ये पंगा है और ना किसी के कहने पर है, ये बाय चॉइस था। और मैं समझता हूँ कि मेरी जो असल इनिंग्स है वो अब शुरू होगी। ये मेरा इम्तहान भी है, आजमाइश है बहुत बड़ी, और इंशाल्लाह मैं इसमें पूरा उतरूँगा। मैं बड़ा एंथ्यूज्ड हूँ, मुझे बहुत जोश चढ़ा हुआ है कि बहुत कुछ जो मैं करना चाहता था और बावजूद नहीं कर पाता था, क्योंकि अपना शो होना और बात है, अपना चैनल होना और बात। यानी अब मेरे जकड़बंद में ना सिर्फ मेरे शोज होंगे बल्कि मेरे चैनल्स भी होंगे। वाह, तो उनकी पॉलिसी भी मैं ही वज़ा करूंगा इंशाल्लाह, मैं या मेरा पूरा बोर्ड, मेरा पूरा ग्रुप। आपसे गुजारिश करता चलूं कि और भी मेरे मेहमान यहाँ तशरीफ फरमा है, बात मुख्तसर करनी जो भी करनी। अच्छा, वो बंदियां ने भी क्या बात है जिन्होंने इन्हों इत्थे चढ़ाया है। बंदों ने नहीं चढ़ाया, ये जिस तरह फोक लिफ्टर्स नहीं होते, जी जी जिससे इमरान खान गिरा था, हाँ जी। ये फोक लिफ्टर का काम है। लिफ्टर ने ये आखिरी काम कीता है, उन्होंने बाहर शिकंजी भी लाई। आपने प्रॉमिस किया था कि पूरी डिसेंसी के साथ, मतलब ये आइडिया इसलिए आया कि मौसूफ मुसर थे कि मैं बात करूंगा और हम जानना चाहते, बजाय इसके किसी और को बुला के आपका इंटरव्यू करवाएं, मैं इंटरव्यू करूंगा और जानना चाहता हूं, लोग जानना चाहते हैं कि ये आइडिया कैसे आया, कैसे मैनेज करेंगे, पिछले चैनल को छोड़ते हुए क्या फीलिंग्स थी, उस चैनल वालों की क्या फीलिंग्स थी, अब क्या हैं। इतना संजीदा, उम्दा और अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आया, लेकिन जो हरकतें कर रहा है। ये जो आपने कहा ना आफ्ताब के जिस चैनल को आपने छोड़ा उन्होंने क्या फील किया, उनकी मैंने क्या feeling? जिस की बात नहीं की, मैंने सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज की बात की है, जिस चैनल को छोड़ के मैं यहां पहुंचा हूं। आपके उस छोड़ने के साथ साथ हमने भी छोड़ा है, और मैं ये ऑन एयर बता नहीं सकता कि उनकी क्या फीलिंग थी, क्या फीलिंग कि उन्होंने किस कदर शुक्र अदा किया अल्लाह का। हंसने वाली बात नहीं है। नहीं, अफसरदा है, आज भी अफसरदा है, इसलिए कि बहुत मोहब्बत मिली उस चैनल से। मुझे इस चैनल के बाद अगर कोई चैनल अजीज है तो वो एक्सप्रेस न्यूज, क्योंकि मैं एक्सप्रेस में गया हूं तो मुझे अल्लाह ताला ने चैनल बल्कि चैनल्स दिए हैं, माशाल्लाह। इसलिए माशाल्लाह। वो जफर साहब का शेर है कि जफर दिल से निकल तो जाएंगे हम, बहुत याद आएगा ये घर पुराना। अच्छा, आप तब एक सवाल जो बड़े अरसे से मेरे जहन में गर्दिश कर रहा, वो आपसे पूछना चाहूंगा और इसका बड़ा संजीदगी से और सही जवाब देंगे आप। अच्छा, ਇਹੋ बंदे नवे कपड़े पा के ना पानी को बड़ा बाजदे ने, ओए पर रहो। इतनी अच्छी टाइमिंग, ये जो जुगत पानी है, ये मिरास पुना किससे सीखा? या मुझ भजन अच्छा, तुहाडी मेरे सवाल ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ। सर तुहाडी टाइमिंग बहुत अच्छी हो चुकी है। आप लोगों की गुर्बत का फैज है, वरना हम किस काबिल, हम तो नहीं ये अल्लाह ताली जिंदगी पीछे दुखी है इसो। सर आपने इब्तदाई तालीम, आपने बल्कि इब्तदाई हलीम कहाँ से करा? अच्छा, एक सवाल मेरा और है कि अगर आपको एक जजीरा, एक
उजाड़, जंगल, बियाबान, जो आप मांगते हैं। सॉलिट्यूड कहते हैं इसको, सॉलिट्यूड, वो नहीं दूर आਉਂਦਾ दराज, उजाड़ नहीं कहते, तन्हाई कहते हैं, तखलिया कहते हैं, खलवत कहते हैं। ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਬਿਆਨ ਵੀ करना ही। और अगर आप आगा साहब आज का शेर। एक मिनट मैं सुनाता हूं आपको शेर। अगर आपको जंगल में, जो आपने अभी इंग्लिश में कहा वो लगा लें, जो भी, आपको एक हफ्ते के लिए वहां अमानुल्लाह के साथ छोड़ दिए ओए, तो क्या करेंगे आप? मुझे 1 साल के लिए आप अमान अल्लाह के साथ छोड़ दे, मैं इतना फैज उससे लूंगा, मुझे इतना लुत्फ आएगा, इतनी हसीन कंपनी। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਟੀਵੀ 'ਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਥੱਲੇ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਲਿਤਰਾ ਨਾਲ आगा साहब आज का शेर। ये सुनाता हूं विचार जी। मिरासियों से इस कदर रगबत क्यों? ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ मुझे हर उस शख्स से रगबत है जो नफीस है, क्रिएटिव है, विटी है, शार्प है, ब्राइट है। ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਡੱਬੇ 'ਚ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵੇਖਣੀਆਂ ਨੇ अच्छा, शिकार आपने, आप माशाल्लाह शिकार तो बहुत अच्छा खेलते हैं। अच्छा खेलते तुम्हारे, ये कोई डांस नहीं होता जो अच्छा या बुरा होता है। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਕਲ ਮਹਿਮਾਨ ਕੋ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਜੀ बहुत ज्यादा खेलता हूँ, आप बहुत बहुत ज्यादा। रगबत से खेलता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ। यार मैंने कहा था नहीं लिख के देता, सारे थे आप करिए। शिकार में भी आप किसी से मुतासिर हैं? किस बात से इम्प्रेस? अच्छा निशाना। अच्छा निशाना और चीज है, शिकार का क्रेज और चीज है। अगर तो क्रेज है तो हमारा दोस्त बिलाल शाह ओकाड़ा से, मुस्तफाबाद से, उससे ज्यादा क्रेज शिकार का मैंने और किसी में नहीं देखा। और जहां तक निशाने का ताल्लुक है, निशाना बहुत सौ का मैंने देखा, बहुत शानदार है। जेड़ा तुहानू बंदा पसंद है निशाने च। मुझे अपना निशाना बहुत पसंद। वाह वाह। अच्छा, खाने में आप क्या शौक से खाते? भूख लगी और टिका के हर अच्छी चीज बेहतरीन है। ये तो आपने कह दिया कि जी जो, मेरा मतलब है कि भूख लगी हो, वक्त पे मिल जाए वही, लेकिन एक चीज होती है कि बंदा शौक से जो खाता है। चिकोजी क्या होती है? अच्छा जी, आपसे बात हो रही थी। कोई एक चीज नहीं होती, यकीन करें कोई एक चीज है ही नहीं जो मुझे बहुत पसंद है। नहीं सर जी, तुसी आप बनाते हो पसंद नाल। अपने- कुकिंग भी आप हाँ, बहुत वो, अच्छी करते हैं। मैं तवा कीमा बहुत पसंद करता हूँ। ਹਾਏ 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 अगर अचानक दवा ना लबे तो कीमा तो प्यार रह गया। तवा कीमा जरूरी नहीं कि सिर्फ तवे पे ही बनता है। अब फर्श ते भी बन जाता। नहीं कनाडा ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ओए ਬਣਾਇਆ होए, ਸੀ सुभान अल्लाह। तवे तो बगैर बनाया है। मैंने आपका शो देखा है कनाडा वाला, जिसमें आपने वो जी दवा कीमा आप बना- मेरे असिस्टेंट थे उस शो में। अच्छा, इतने दसना जरूरी है? नहीं वो सबको नजर आता है, लोग नहीं, अंधे हैं ऐसे क्या? होस्ट खुदा पाक दी कसम है होस्ट। हाँ होस्ट ही हो। मैं कसम चुका लो होस्ट है। आप host मैं हैं। शाही किले के बाहर को अंगूठियां ला के नहीं बैठा है। शाही महल्ले ते बाहर कवे आगा साहब आज का शेर। एक मिनट सुनाना, मीर तक ही मीर दा साला ना बन, हर 2 मिनट बाद है क्या कि नहीं। अच्छा, लिबास में आप क्या पसंद करते हैं? दोनों, मुझे शलवार कमीज बहुत पसंद है, वो तो मैं शो में देखता हूँ आप अक्सर पहनते हैं। मुझे जीन्स बहुत पसंद है, मुझे सूट्स बहुत पसंद है। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा, मेरा मोस्ट फेवरेट लिबास, क्योंकि उसने मोस्ट फेवरेट कहा, मैंने इसलिए पहले, आप कहेंगे तो फिर पहले क्यों नहीं बताया कि आपको यकीन नहीं आना, इसलिए मैं जोर दे के तमहीद के साथ बता रहा हूँ कि सब्ज लाचा होता है ना, हाय ਲਾਲ ਕੰਨੀ ਵਾਲਾ लाल कन्नी वाला, ਵਾਹ और उसके साथ बोस्की का चोला। अच्छा, आगा साहब आज का शेर। सुनाता हूँ अभी ठहर। आगा साहब आज की खुराक। एज ए होस्ट किससे इम्प्रेस है मेरे अलावा? बहुत से प्रोग्राम्स, आप ये पूछे करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स, इंफोटेनमेंट के होस्ट्स या एंटरटेनमेंट के। ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ अच्छा जी, सवाल है आपसे कि करंट अफेयर जितने शोज इस वक्त पाकिस्तान में हो रहे हैं, अच्छा उर्दू बोलते होते हैं कितने खुसरा भी बन जाता है। ये जो करेंट अफेयर्स की शो ਤੇ ਤੈਨੂੰ 2 ਸਫੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਢਿੱਡ ਤੇ ਲਿਖੇ ਤੂੰ। तो न्यूज एंकर्स में से न्यूज प्रेजेंटर्स कह रहे जी जी जो खबरें पढ़ती हैं, मुझे बात जावेद है। इकबाल जब खबरें पढ़ता था मुझे बहुत पसंद था। उसामा गाजी जब खबरें पढ़ता था मुझे बहुत प्यारा उसामा लगता था, बहुत पसंद था। राबिया अनम वो बिल्कुल अच्छी, और मदिया नकवी जब खबरें पढ़ती थी, ये जब अपना अपना शो करने लगे हैं ना, मेरा ख्याल है आयशा बख्श भी पहले खबरें पढ़ती थी, ये बेहतरीन लोग थे। अच्छा, तो ये जो मतलब
देखो प्रोग्राम कितनी अहम बात हुई है, उसके सर से गुजर गई, वो दूसरी तरफ आ गया। ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦੇ इस पे बात आगे बढ़ाता है। अच्छा होस्ट बात से बात लेता है, गेंद लेता है तो कैरी करके आगे फौरन पास नहीं दे देता। ਸਰ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਏਡਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ये डॉक्टर ने बताया। ये प्रोड्यूसर। अच्छा बच्चों को कोई शौक है या किसी को इस साइड पे लाना चाहते हैं आप? मेरे सब बच्चों को मीडिया का बड़ा शौक है। मेरी एक बेटी तो ऑलरेडी इन्वॉल्व है, वो हमारी पीडी में बड़ी अहम पोजीशन की हामिल है, और उसके साथ साथ अभी ज़ेर तालीम है दूसरी बेटियां। जब वो फ्री होंगी तो इंशाल्लाह वो भी करेंगी शो। नहीं अब तो आपका अपना जाती माशाल्लाह चैनल है। तो इसका ये मतलब है एजुकेशन कंप्लीट करवाए बगैर उन्हें को अब्बा का चैनल है आके संभालो। मैं तो छाल मार के उत्थे आ जाना मेरा सवाल अगर ते तुम पूरा नहीं- छाल मार के आ जाओ मैं ये चैनल तुम्हें दे दूं। ਇਹਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਇੱਥੇ 8-9 ਚੈਨਲ ਬਣ ਜਾਣ। असल मेरा सवाल आपसे ये था कि अब तो माशाल्लाह आपका चैनल बल्कि एक नहीं 4 चैनल माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो किसी बच्चे को अर्ली मतलब आप अपने चैनल पे कहीं लाएंगे या नहीं? ਉਹ ਸਰ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। वो मेरा बच्चा बन रहा है अपना ना, मेरा बच्चा। लेकिन इस मेरे बच्चे से पूछो ये छोड़ के भागा क्यों था, घर से क्यों भागा था, इसका जवाब दे दे। ए, अब एक संजीदा ये मामला जी है। आइए आइए, मैं तो चाहता हूँ संजीदा बात करें। देखें बच्चे हमेशा गलतियां करते आए और वालिदैन ने हमेशा उन्हें माफ किया। माफ किया है तो एंकर बना दिया ना। ऐसी ही गलती मुझसे सरजद हुई और मैं उसकी माफी सिर्फ आपसे ही नहीं मैंने मांगी, मैंने अपने अल्लाह से भी इसकी माफी मांगी। वाह वाह। ਕੁਝ ਵਾਲਦੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ तू ਮੈਨੇਜ शेर ਕਰਦੇ सुन ਨੇ। सिर्फ बकवास कर। ਕੁਝ ਵਾਲਦੈਨ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੇਹੰਗਮ ਕੋਫਤੇ। ਐ ਆਦਮਖੋਰ ਪਪੀਤੇ। देखिए अगर सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। उसे जूते लगे। ਉਸੇ ਭੂਲਾ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਭੂਲਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਕੁਰਸੀ ਉਹਨੂੰ ਟੈਟ ਤੇ ਘੜੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਆਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨੱਕ ਭੰਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਸੁਣਾਇਆ। हाँ यार सुनाने लगा, एक मिनट ठहरो तो सही। ਸੁਣਾ। आज का शेर शाकिर अच्छा वो शुजा- खड़ा हुआ है तो सुनाने लगा। सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਆਦਮੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹੇਗਾ, ਬਾਹਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਲੁੱਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੇਗਾ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਖੋਤੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। आज का शेर शाकिर शुजाबादी का शेर। जी वाह 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 ਵਾਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਨਾ ਯਾਬ ਵਿਚੇਂਦਾ ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ਉਤਾ ਗਾਲ ਕਰੇ। ਵਾਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਨਾ ਯਾਬ ਵਿਚੇਂਦਾ ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ਉਤਾ ਗਾਲ ਕਰੇ। ਇਥਾ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਰਾਇਤ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸੌਦਾ ਉਹ ਰੂਹ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਹੋਸੀ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਘਿਨਵੇ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਂਭੇ ਜਾਂ ਪਾਮਾਲ ਕਰੇ। ਬਸ ਸ਼ਾਕਿਰ ਉਹ ਨਾ ਲੰਘਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਕੋ ਭਾਈਵਾਲ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੇ। ਅੱਛਾ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰ, ਇਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੂਆ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। वेलकम बैक। जी मरियम। खबर है कि किताब की अशात के सिलसिले में फंड रेजिंग करने वाला जाली लिखारी पब्लिशर समेत पकड़ा गया। तो लिखारियों की कसर रह गई थी, वो भी जाली आना शुरू हो गए हैं। लातादाद है इस वक्त जाली, शायर लातादाद जाली, सहाफ़ी लातादाद जाली, कॉलम निगार, ये एक एपिडेमिक बन चुकी है। जैसे वबा होती है ना कि भी इस वक्त सबसे ज़्यादा मौसर लोग मीडिया के हैं जी। सिंपल लिखारी नहीं, अब एक आम शायर जो है भले से कितना ही बड़ा हो, जब तक उसकी न्यूसेंस वैल्यू नहीं होगी उसे माशरा कबूल नहीं करता। और ये सबसे बड़ी दलील है माशरे की पसमानदगी की। जितना पसमानदा माशरा होगा वो बंदे को न्यूसेंस वैल्यू के हिसाब से नापेगा, उसके गोल्ड, उसके अंदर जो सोना है, जो उसके अंदर ज़रो जवाहर हैं, उनके हिसाब से नहीं। और मैं हमेशा मिसाल देता हूँ अमीर तैमूर की। उसने अपने बच्चों को एक नसीहत की थी कि मेरे बाद जब तुम तख्त पे बैठो तो अपने साथ किसी को मत बैठने देना, सिर्फ शायरों, अदीबों, लिखारियों और दानिश्वरों को अपने साथ बिठाना, क्योंकि ये लोग तुमसे मरूब नहीं होते। जो तुमसे डरता नहीं है तुमने उसे क्या शिकस्त देनी। शिकस्त बादशाहों को देते हैं जो तुमसे डरते हैं, इन्होंने नहीं डरना। ये शायर, अदीब, लिखारी, आर्टिस्ट, ये अजीब तरह के लोग होते हैं। इन्हें इज्जत देना, क्योंकि इन्हें इज्जत दोगे तो तुम्हारी इज्जत और तौकीर में
इजाफा होगा। ਉਹ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਓ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਲਾਇਕ? ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿਸੇ ਦੀ किताब मरे? नहीं नहीं, ये पता है क्या करता है ये, क्या नाम क्या है तुम्हारा? इशफाक कमेटी। इशफाक कमेटी। मैं तो आप 100 तो ज्यादा किताबें लिख चुके हैं। अच्छा जी, इसने अपने बारे में मशहूर ये कर रखा है कि मैं 100 से ज्यादा किताबों का मुसन्निफ हूँ। इसने पूरी दुनिया में ये बात हुला रखी है, अपनी वेबसाइट बना रखी है और मुख्तलिफ इदारों से इमदाद तलब की है। बहुत से लोग इसकी इमदाद करने पर तैयार भी हो चुके हैं। ये इसका पब्लिशर है, जो इसका प्रोमोटर है, और इसके झूठ को बढ़ावा देने में उसका हाथ है। दोनों क्रिमिनल्स हैं, दोनों पकड़े गए हैं। और हालत यह है कि जो मोस्ट डिजर्विंग लोग हैं, तुम्हारा ताल्लुक किस शहर से? लाहौरिया पक्का। फैसलाबाद में एक ऐसा शख्स, फयाज माही उसका नाम, वो बड़ा अच्छा स्टेज एक्टर, आप मेरा ख्याल जानते होंगे उसे। जी जी, राइटर है। राइटर, स्टेज एक्टर, 14 किताबों का मुसन्निफ। और हालत यह है कि रिक्शा चलाने पर मजबूर है। 20 मरतबा हुक्मरानों से कहा जा चुका है। और तुरफा तमाशा देखिए कि आबिद शेर अली का क्लास फेलो है। लाओ जी। आबिद शेर अली, मैं ज़ाती तौर पे उसे अपना बरखुरदार समझता हूँ, क्योंकि बहुत बाअदब बच्चा है। ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। वो इसलिए नहीं लगता कि वहां पे लड़ाई कर रहा होता है। ਉਹ ਸਰ ਲੜਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਜਲਸੇ 6 ਜੁਗਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। झुकते हैं तो फैसलाबादी कौन है जो नहीं करता। और आपने देखा होगा चंद दिन पहले एक और झगड़ा हुआ, और अब तो कुछ महीने हो चले इस बात को। ये दानियाल अजीज जी 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 और नईमुल हक पीटीआई, ਚਪੇੜਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। नहीं चुपे, बस उसने बस गुस्से में आके, मैं इस पे बहुत हैरान हूं, ये नईमुल हक का हाथ कुछ ज्यादा ही चलता है। भाई तुम अगर अपनी जबान से किसी को कन्विंस नहीं कर सकते तो आते क्यों शो में? इससे पहले भी लड़ा हुआ है 2-3 दफा, और मैं हैरान हूं कि कोई खास नोटिस नहीं लिया गया इसका। ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਚੋਰ ਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ। चोर कहा था? मैं आपको चोर कहता हूं, आप मेरे पे हाथ उठाएंगे? इन्हें जुतियां खानी नहीं, मेरा मतलब अगर हनी भी आपको चोर कहता है, ਫੇਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। अगर सलीम अलवेला कहता है, ਮੈਂ ਲਾ ਜੁੱਤੀ ਲੈਣੀ ਜੀ। ये गलत बात है। जबान का जवाब हाथ से नहीं देते। उसने चोर कहा, आप पे इल्जाम लगाया, आप कहें आप झूठ बोल रहे हैं। खुदा की लानत झूठ बोलने वाले पे। अगर मैं चोर हूं, मैंने करप्शन की है, तो मुझ पे लानत हो कि मैं इसका इकरार नहीं कर रहा। तुम अगर इल्जाम लगा रहे हो तो तुम पर लानत हो अगर तुम झूठ बोल रहे हो। गुस्से में, तैश में वही आता है जिसके पास कुछ ना कुछ छुपाने को होता है। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਆ ਬਈ। देखिए जी, मैं तो गुस्सा कर नहीं रहा, तो मुझ पे तो लानत हो नहीं सकती है। तुम गुस्सा नहीं कर रहे, लेकिन चोरी तो कर रहे हो ना। चोरी क्या है? झूठ बोल रहे हो। कोई झूठ नहीं बोला। वेबसाइट तुम्हारी है ना? मेरे इदारे की है जी, मेरी कहाँ है? तो इदारा किसका है? तुम्हारे अब्बा का है? वो बोलता नहीं हूं, संगे मर मर दिया घुस रहा। दोवां चो किनू कह रहे हैं? ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੂੜੀ ਦਾ ਖੁਸਰਾ ਹੈ। आफ्ताब साहब, मुझे एक बात का जवाब तो दीजिए। हाँ जी, क्या? आज की जनरेशन किताबों से इतनी दूर क्यों हो गई है? हाँ, इसलिए कि लिखारी इस जैसे पैदा हो रहे हैं, पब्लिशर तुम जैसे पैदा हो रहे हैं। तुम इतनी बगैरती क्यों करते हो? हाँ ये भी अमिताभ बच्चन ने सोखड़ा हो गया। तब जी शेर अर्ज कीता है जनाब, जरा कुर्सी नूं घुट के फड़ लो। काश मैं तेरे शहर दी मिट्टी हुंदा। ਆਹਾ काश मैं तेरे शहर दी मिट्टी हुंदा। ਅੱਗੇ काश मैं तेरे शहर दी मिट्टी हुंदा। वो आगे ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਧੁੱਦਲੇ, जरा ठहर जा 2 मिनट। अच्छा शेर कह के ना धरौखा लान लग पा। तेरे तो अच्छे शेर ते मिर्जा साहब कह लेंदे ने। हाँ जी, आए हो अज साडे वल्ले खैर ते है, पिछली राती कलम कल्ले खैर ते है। अच्छा, ਇਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਜੇ? क्या है तशरीह? ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨੱਸਣ ਦੀ ਤਰਗੀਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੇ। चंद दिन पहले मैंने पढ़ा कि एक मिसरा है, आओ तुझको हवाओं में ले चलूं। उसके नीचे तशरीह है कि शायर यहाँ अपनी महबूबा को चरस पिलाना चाहता है। यहाँ पर वैसे 80 किताबों के शायर भी मौजूद हैं। 80 किताबें सर? ये फरत अब्बास शाह, हाँ जी, हाँ जी। इसने 80 के करीब किताबें लिखी हैं। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। उसने पल्ले से लिखी है, उसकी अपनी किताबें हैं। ਯਾਰ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਆਪ ਤੇ 80 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ। मिर्जा साहब आपने भी तो किताबें लिखी हैं। सर मैंने किताबें लिखी हैं। मेरा ये अपना शेर है, एवें ही कूड़ा फोलदा रहना। ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਜੌਬ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮੂਦ ਬੂਟੀ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਸੀ? ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੂੜਾ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੂੜਾ ਫੋਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਹਾਏ ਹਾਏ। ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਟੋਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਜੂਸ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਪੈਕਟ ਖੋਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ। ये वाकई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वालों के शेर लगे।
ਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਲੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। हालांकि कैसे कैसे लोग, इकबाल साजिद क्या बड़ा शानदार शायर था। क्या बात। और रिहा हुए तो परिंदे उड़ान भूल गए, वो राइट। ये जरा मुकम्मल। दरे कफस जो खुला आसमान भूल गए, रिहा हुए तो परिंदे उड़ान भूल गए। फिर आप देखिए हबीब जालिब, वाह वाह। कस्मा पुरसी में दुनिया से रुखसत होने वाले लोग, सागिर सिद्दीकी, मंसूर अहमद, हॉकी कप्तान, हमारा हॉकेट 1994 वर्ल्ड कप का हीरो। आपको पता है हॉलैंड के खिलाफ आपका जब फेस ऑफ हुआ है तो पेनल्टी स्कूप्स पे फैसला हुआ, तो आखिरी गोल मंसूर ने रोका था। One miss each. Oh, and Mansour saved it brilliantly. It's all over. Pakistan have won the World Cup. हीरो इस मुल्क का, बेशुमार मेडल्स उसने ले रखे थे और हार्ट के शदीद मसाइल की वजह से दुनिया से रुखसत हो गया। पाकिस्तानी हुकूमत ने, किसी फिलंथ्रोपिस्ट ने, ये जो खरबों की जायदादें यहाँ पर लोगों ने बना रखी हैं, किसी को ख्याल नहीं आया कि उसका इलाज ही करवा देते। एक और आपका एशियन मेडलिस्ट है, ओलंपिक मेडलिस्ट है, साइकिलिस्ट मोहम्मद आशिक नामी, ये साइकिलिस्ट फ्रॉम सियालकोट, ये अपने मेडल्स रिक्शे पे लगा के हुकूमत की तवज्जो हासिल करता है बेचारा। और ये इस मार्च में चंद माह पहले फौत हुआ है। फिर आपका सदपारा, जिसने K2 एक से ज्यादा मरतबा सर की, वो भी इसी कस्मा पुरसी में ही गया दुनिया से। आखिरी दिन थे जब नवाज शरीफ को बिलाखिर ख्याल आया और 50 लाख रुपया उसे दे दिया जो उसके काम ही नहीं आ सका। राजू राकट कितनी बड़ी मिसाल है, उसकी भी 5 लाख 10 लाख के साथ, वो ये बहुत बड़े लोग हैं खुदारा। ये भी सियालकोट से सर, ये हीरो जी, ये हीरोज हैं तुम्हारे। ये अपना सलीम साहब बड़े अच्छे शायर है सर। नहीं सर, इन्हां दा दीवान आ रहे मेरी पसलियां। तेरा भी आ रहा नवा, मैं और मेरे जनाने। अच्छा मिर्जा, आपका और कोई कलाम जिदे चो सेब निकलिया होवे, ते किसी कूड़े को खलोता होवे ना, ते कुत्ते दे कोलों इंज करके लंघदे ने। क्यों, इसकी क्या वजह? सर अफसर खड़े होने ते इस तरह हुंदा। अगर तुहानू अगली कूड़े दी पहाड़ी विखाई ते ओह फोल के कोई नवा शेर बन जाए। कभी नजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। खबर है कि अस्पताल में मुर्दा करार दिया जाने वाला शख्स आखिरी रसूमात के दौरान जिंदा हो गया। बड़ा नाकिस डॉक्टर है जिसने ये चेक ही नहीं किया कि वो मुर्दा है कि जिंदा है। इस तरह के वाकयात हो जाते हैं, ये पहली दफा नहीं हुआ। ये राजस्थान का वाकया है। बुडराम नामी एक साहब हैं जिन्हें क्लिनिकली डेड करार दिया गया और पंडित आखिरी रसूमात करने लगा तो उठ बैठा, नाक च धुआं चला गया होगा। एक दफा साउथ अफ्रीका में एक खातून मॉर्ग से निकल आई। मॉर्ग के फ्रीजर में चला जाना बजाते खुद मौत है। वो फ्रीजर खोला गया तो उठ के बैठ गई। ये तो सर कितनी देर थी वो इधर? मतलब कुछ देर उसमें रही। और ये अभी इसी साल सन 2018 जुलाई का वाकया है, साउथ अफ्रीका। अपने शहजाद अहमद साहब कराची आगा खां हॉस्पिटल में क्लिनिकली डेड हो गए थे। उन्होंने इसका तस्करा किया है अपनी किताब में कि मैं एक बहुत बड़ा, मतलब उसके टूटा हुआ पल, वो उसी पर्सपेक्टिव में है जिसे बहुत से दोस्त टूटा हुआ पुल पढ़ते हैं। तो जिंदगी की ये जो डोरी है वो एक लम्हे के लिए टूट गई, एक पल उसमें से निकल गया। अबाउट अ फ्यू मिनट्स वो मुर्दा रहे, क्लिनिकली डेड रहे, जिसे लजारस सिंड्रोम कहते हैं। पता है लजारस सिंड्रोम क्या है? क्या सर? ये सेंट लजारस एक बड़ा मशहूर कैरेक्टर है। ये मैं गॉस्पल फैक्ट बता रहा हूँ, गॉस्पल ऑफ जीसस। उसमें ये वाकया है कि 4 दिन बाद यसु मसीह अलैहिस्सलाम ने जिंदा कर दिया। नबी ऐसे तो नहीं था ना, उसकी शोहरत थी मसीहाई। तो 4 दिन के मुर्दे को, सेंट लजारस को जिंदा किया, जिसको फिर ये डॉक्टर्स ने लजारस सिंड्रोम कहना शुरू कर दिया कि बंदा जब मर जाए तो फिर खुद ही वापस, इसलिए कि वाइटल्स जवाब दे जाते हैं, हार्ट और लंग्स बिल्कुल काम करना तकरीबन बंद कर देते हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद अल्लाह ताला की कुदरत से वो रीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसको लजारस सिंड्रोम कहते हैं। ये कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है। लेकिन जिस पर मुझे हैरत हुई वो खातून
जो फ्रीजर में जिंदा पाई गई। बर्फ का कौला रखन गई सी। बर्फ का कौला फ्रिज के फ्रीजर में रखते हैं, ये मुर्दा खाने का फ्रीजर है। साडी एक अपनी जरूरियात जिंदगी है, ताडे नाल मुर्दों को रखने वाले फ्रीजर होते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। कभी आप गए उसमें? अल्लाह तो रहम मांगो, इन्नी मैनू ठंड मैनू हो जाए। वो मरने से नहीं डर रहा, ठंड से डर रहा है। सर इस बुढ़राम के बारे में कहा जा रहा है कि ठंडा पानी इस कदर था कि उठ बैठा। बुढ़राम मनु ढाड़ी लगता ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ? ए देखो, मरे तुम थे? ओ भाई मैंने नहीं पता, मैंने बीमार होगा, मैंने ले गया अस्पताल। अच्छा, मैंने क्या पता ये बगैरत आदमी इसका बेड़ा गर्क हो जाए। ये जो टोपी वाला? ओ भाई नहीं, कैसी बात कर रहा है, ये तो हमारा सरपंच है। तुमने कहा था मनहूस। ना ना ना, भगवान से डरो, ऐसी बात नहीं करते। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਪੰਚ? ये हमारा सरपंच जो फैसले हुए ये करे। अच्छा, ये पीछे खड़ा है जो मजदूर, तुम चिता को आग लगाने आए थे? और मैं लंपिंग दी ओपनिंग करना आया थे। मैं चिता नू अग्गा लाउंदा जी। ਅਸਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। अच्छा जी। हमारा सरपंच भी है और शादियों ब्याह में डांस भी करे है। अच्छा, ये प्यारी सी खातून कौन है? पुलिस वाला है। मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। यार ये क्या गांव है? ये मेरी लुगाई है। मेरी तरफ हाथ कर, बेड़े गर्क हो तेरे। अब तो तेरी बात कर रहा हूं और किसकी? तुम्हारा इशारा उधर था सरपंच की तरफ। सरपंच भी लुगाई टाइप ही है। सर्टिफिकेट इन्हें दिता जी, कहना जी बंदे नू अग लाओ, मर गया। यूं ही अस्पताल में ये बात डिक्लेयर हुई कि जी मैंने मौत आ गई, तो मैंने लिया है वहां से। ये बेचारी इतना रोई, आप यकीन करो इतना रोई है तुम्हारे जिंदा होने पे। कि अब तो मौत का वाकया और ऊपर से तय कर रहा भांडपुना। ये भगवान ने मेरी जिंदगी इसलिए वापस करी कि मैंने वोट डालना था। किसको डालना था? बीजेपी को? बीजेपी को। तभी हारी है वो। तुम्हारे मनहूस वोट की वजह से वो हारी है, और ये बहुत अच्छा हुआ है। और मैं समझता हूं कि इसका क्रेडिट आप सिद्धू साहब से नहीं ले सकते। सिद्धू पाजी ने बड़ा काम किया। सर वैसे सिद्धू भाजी के लिए एक क्लैप होनी चाहिए सर। नहीं नहीं नहीं, खुदा के लिए मत करना, वो पहले ही बड़ा बदनाम है बेचारा पाकिस्तान दोस्ती की वजह से। कोई क्लैप शलैप नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे अहमक है, उसके सर की कीमत लगा रहे हैं 1-1 करोड़ रुपया के, जो उसको कत्ल करेगा। कैसा मनहूस तबका ये, एक अच्छा खासा मुल्क। इंडियन सोसाइटी बड़ी एनलाइटेंड, बड़ी डेवलप्ड सोसाइटी है। मैं जाती तौर पर जिस भी पढ़े लिखे इंडियन से मिलता हूं मुझे अच्छा लगता है, और पाकिस्तानियों से मिलकर वो ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ भी इंतहा पसंदी है और उधर भी मौजूद है। और हमारे यहाँ कम हुई है इंडिया के रेफरेंस से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर अगर कोई हम अपना पद्मा भूषण दे सकते, कोई तमगा इम्तियाज दे सकते, तो पता किसको देना चाहिए? नरेंद्र मोदी को, जिसकी वजह से इंतहा पसंदी कम हुई है इधर। उसकी नफरत में लोगों ने आंखें खोलनी शुरू कर दी। ये कुछ 1 करोड़ रुपए जो उसके सर की कीमत रखी भारत में, हाँ, ये बड़ा जुल्म करा। ऐसा वैसा जुल्म? कम से कम 10-12 करोड़ तो रखो ना। तुम अपनी नफरत का घटिया इजहार मत करो। बीजेपी वालों, तुम्हारी आंखें खुल जानी चाहिए। राजस्थान में उसने इलेक्शन जीत कर दिखा दिया। बिल्कुल ठीक। हालांकि मेरी कांग्रेस के साथ भी कोई ऐसी हमदर्दियां नहीं है। फिर छत्तीसगढ़ में जीतना, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। चंद दिन पहले जब मैं बात कर रहा था एक इंडियन दोस्त से, बब्बू भाटिया हमारे बड़े प्यारे यार हैं, उसने भी यही तबसरा किया था कि लग ये रहा है ये जो इंतहा पसंदी की तरफ गामजन है ना बीजेपी, ये छत्तीसगढ़ में भी हारेगी, राजस्थान में भी और मध्य प्रदेश में भी। सर 5 रियासतों में से किसी एक में बीजेपी जीत नहीं सकी। लेकिन हार जाना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। मोदी सरकार ने काम बड़ा करा भारत में। तेन मैं जिंदे नू अग ला देनी है, मैं तन दस दिया। वाह, तुम किस पार्टी से हो? कांग्रेस सर। देखा ना, अक्सरियत ऐसे लोगों की है। मोदी सरकार ने किसानों का बेड़ा गर्क कर दिता जी। सबसे बड़ा आरोप उस पर यही है। ਤੁਸੀਂ फौत किवें होए हो चाची? असल में बाबूजी टेंशन मैंने बड़ी खा गई। क्या टेंशन क्या है आपको? ये 12-13 साल हो गए, औलाद नहीं हुई। तो आप कोई बच्चा अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेते? एडा बच्चा है नहीं जरा अडॉप्ट करे। डॉक्टर साहब आप इतने खामोश क्यों है? सक्सेना का तो बेड़ा ही गर्क होना। इसी का खाना खराब हुआ, ये मनहूस की औलाद है। भाई मेरा क्या बेड़ा गर्क होगा? अरे भी दवाई इसी से लेके खाते हो। क्यों, तुम्हें और कोई डॉक्टर नहीं मिलता? बाबू असल में मैंने आराम इसी से आवे। तू फिर इशारा मेरल करदा पे। और अपने नवाज शरीफ साहब ने जो इलाज करवाया था लंदन से, हाँ जी, ये पनामा लीक्स के बाद उसकी रिपोर्ट्स आई हैं कि 6 करोड़ रुपए उस पे लगे हुकूमत पाकिस्तान के।
ओए होए होए माशाल्लाह। और इनके अमले के लिए एक 5 स्टार होटल के अंदर अलग से कमरे लिए गए थे जहां पर सब ऑफिस बनाया गया था। लेकिन ये सारे पैसे तो इनसे निकलवाए ना फौरी तौर पर, ये बिल तो कम से कम वसूल करें यार। और इन्होंने मशहूर कर रखा था कि मियां साहब अपने पल्ले से खर्चा कर रहे हैं। और मियां साहब के मुबैना गुनाहों में सबसे संगीन पता क्या है? करप्शन नहीं है, कब्जा नहीं है, जुल्म जबर नहीं है, कंजूसी। सबसे बड़ा जुर्म और सबसे बड़ा गुनाह नवाज शरीफ फैमिली का कंजूसी है कि जो काम तुम्हें पल्ले से करना चाहिए शर्म करो तो किसी दोस्त पे डाल दो यार। जैसे तुम्हारे बैंकर दोस्त हैं, डेवलपर्स हैं, बड़े बड़े डेवलपर्स, उन पर डाल दो यार कि मैं गरीब हूं, मुस्तहिक हूं, चलो यूं समझना जैसे अगले 10 साल की ज़कात होगी, मेरा इलाज करवा दो। और अखबार के $170 भी हुकूमत पाकिस्तान ने दिए हैं। अच्छा, ये छोटे भाईजान की बातें सुनिए। चिन्योट में जो शुगर मिल है, जो ड्रेन है वो उसी के लिए बनाएगी सरकारी खाते से, और जो उसके ऊपर पुल है वो भी इसी सरकारी खाते से। फिर 14 अरब रुपए का स्कैम है ये जो सड़क निकाली गई थी, ये जो शौकत खानम से निकलती है उस चौक से और ऑल द वे जाती है, रायबंड रोड को हिट करती है, ये किस खाते में थी भाई? क्यों? लेकिन ऐसे काम मोदी सरकार ने नहीं किए। इससे 100 गुना ज्यादा खतरनाक किए हैं। रफाइल का जिक्र कभी सिद्धू साहब के मुंह से नहीं सुना? वो जहाजों वाला रफाइल बड़ा मशहूर फ्रेंच बहुत बड़ी कंपनी है। फ्रांस का नंबर 1 जहाज है सर? नहीं, फ्रांस का नंबर 1 जहाज है मिराज 2000। सुभान अल्लाह, क्या जहाज है वो, भी इंडिया अटा पड़ा है, उससे लदा पड़ा है। और सर जफ्फी पे क्या खूबसूरत बात की थी सिद्धू साहब ने कि मैंने जफ्फी डाली है, रिफाइल डील नहीं की। ओ भाई ये बताओ कि तुम सिद्धू बड़ा कर रहे हो, ये हमें खबरदार में बैठे, ये कपिल शर्मा शो में बैठे। कपिल शर्मा, कितनी तकलीफ होती है इन्हें सिद्धू पाजी के नाम से। सर अमन के नाम पे तकलीफ है बेसिकली। दुकानदारी नहीं ना चमकी तुम्हारी मोटे। ਉਹ ਤੂੰ ਅੱਗ ਲਵਾ ਯਾਰ ਛੱਡ ਪਾ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ ਚਿਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਆਮ ਕੰਮ ਆ ਅਸੀਂ 3 ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਰਾਲਾ ਤੇਲ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਛੜਕਾ ਕਰਨਾ ਸੀ अच्छा और वो सारा बेकार गया वो बेकार ही जाना था और मेरा बारबेक्यू बना लेता नहीं तो उसको पैसे दो भाई तुम्हें बेगम साहबा को चाहिए कि इस खुशी में हाँ जी कि उनका ये पहाड़ जैसा शौहर फिर बच गया, फिर से जिंदा हो गया है, आप पैसे दें। चलो जी ऐसा कर लेते मैं इसको पैसे दे दूं। हाँ वो शाबाश। सारा मटेरियल जो है वो मेरे घर पहुंचा दे क्या कि हम सर्दियों में इस्तेमाल करेंगे। सर्दियों में इस्तेमाल कर लें या अगर खुदा न खास्ता फिर जरूरत पड़ गई। सुन बोल भाई क्या कर रहा? अच्छा नेक्स्ट टाइम मैं घर ही अग ला देनी है, शमशान घाट जाके उठ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब ये पेंचर लाना है ने क्यों दिता इनू? ओ भाई मैंने चेक करा, मैंने देखा नबई नहीं चल रही, मैंने समझा मर गया, सांस भी नहीं ले रहा था ना किसी योगी का बच्चा। ये योगी क्यों होता है जी? योगा वाले जो है ना तनफ्फुस की एक्सरसाइजेस करते हैं, सांस रोक लेते हैं और तवील दौरानिए का सांस। इन्हें साह ਇਹਦੀ वजह तो रोकिया ਸੀ सर, ਇਹਦੇ नेड़े आया ਉਹਦਾ ਸਾਹ बंद हो गया। अरे ये योगा मुश्किल एक्सरसाइज है? मुश्किल क्या, उसके बहुत सारे आसन हैं, उसकी बहुत सारी चीजें जो बहुत मुश्किल, ये टांग उठा के मुझे यहाँ लगाना बहुत मुश्किल लगेगा। पा देता एक बार योगा करने से लोग पैसे सुटन लग पे, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ योगा जो 55 रुपए होंगे। अच्छा भाई जी अगर ये मैं करूं योगा, हाँ जी कर लूंगा। तुम किसी योगे नहीं हो। सांप आसन भी होता है ना एक, नहीं वो ऐसे मुंह ऐसे करके नाग आसन हो। नाग आसन। तो नाग की बब्बर शेर होता सर? उसका नाम है एक, मतलब है नाग आसन होता है, उसको आप सांप आसन कहें। कोबरा की तौहीन है उसको सांप कहना, जैसे लैब्राडोर की तौहीन है उसे कुत्ता कहना। ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਭੌਂਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। चाचे बुढ़े भाए हो गए, अज भी तुम साइकिल मगर नाचते हो कि नहीं?